तो मित्रों, आज राम राज्य युवा यात्रा का 7वां दिन है। यात्रा लंका से निकलकर तमिलनाडु और कर्नाटक का करीब करीब प्रवास आज पूरा कर रही है। आज भी आपके लिए बहुत कुछ है। बहुत हाईटेक कैमरों के साथ और बड़े तकनीक के साथ साथ भक्ति भाव का ये यात्रा का क्रम आज भी जारी है। तो आज क्या हुआ, देखिए। दोस्तों नमस्कार। राम राज्य युवा यात्रा का आज 7वां दिन है और अभी हम हमारे शुभारंभ आज के दिन की हम्पी से कर रहे हैं। यह हमारा हम्पी में दूसरा दिन है और आज भी हम कुछ और पौराणिक स्थलों पर जाने वाले हैं। मॉडर्न डे किष्किंधा, ये हम्पी बहुत ही अच्छा और अद्भुत शहर है और आज की यात्रा हमारी थोड़ी लंबी होने वाली है। हम रामदुर्ग जाने वाले हैं, कर्नाटक में ही, और शायद रामदुर्ग हमारा कर्नाटक का आखिरी स्थल भी होगा। कर्नाटक का रामदुर्ग नहीं और आगे भी जी। तो चलिए मिलते हैं इस पूरे दिन की यात्रा में और आप देखते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। वाक्यकारिणं तपोवने विहारिणं सरे सुचापधारिणं नमामि राममेश्वरम्। कुरंगमुक्तसायकं जटायु मोक्षदायकं प्रविद्यकेशनायकं नमामि राममेश्वरम्। पलवंग संग समत्तिं निबद्धनिं नगापतिं दशास्य वंश संक्षितं नमामि राममेश्वरम्। विदीन देवहर्षणं कपिसिप्तार्थवर्षणं स्वबन्धु शोककर्षणं नमामि राममेश्वरम्। गतारी राज्यरक्षणं प्रजाजनार्ति भक्षणं कर्तास्तमोहलक्षणं नमामि राममेश्वरम्। हर्षाखिलाचलाबरं स्वदाम नित्यनागरं जगत्तमो दिवाकरं नमामि राममेश्वरम्। इदं समाहितात्मना नरो रघुत्माष्टकं पठेत् निरन्तर भवद्भौमन विन्दते इति श्री वरवर्मणि ब्रह्मानंद स्वामी विरचितं श्रीरामाष्टकं संपूर्णम्। हरि ओम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम सीताराम जय श्री राम जय जय राम। अस्य श्री राम रक्षाय स्तोत्र मंत्रस्य बुद्धकोटि गृह्य श्री सीतारामचंद्रो दिव्यानुष्टुपचंद्र सीता सत्य श्रीमान हनुमान तिलकम श्री रामचंद्र प्रत्यर्थे राम रक्षाय स्तोत्र जपे विनियोग ध्याये दायानुबाहुं धृतशरधनुसुबध पद्मासनस्थं पीतं वासु वसानं नवकमलदलस्प्रदेयत्रं प्रसन्नं अमंकारुद सीतामुखकमलमिललोचनं निर्दाभं ननालङ्कारदत्तं ददस्मरु जटामुण्डलं जटामुटमण्डलं सासीतोणधनुर्बाणपाणिं नक्तं चिरान्तकम्। स्वलील्या जगत्त्रातु माविद्भूतमयं विभं रामरक्षाम पठेत प्रज्ञः पापगृहं सर्वकामदाम शिरो मे राघवः पातु फलं दशरथात्मजः कौसल्यो दर्शो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति दानं पातु मकत्रादां सुमित्री वत्सलः जीवाम विद्यानिधिः पातु कंठं वरदवन्दितः स्कन्दो दिव्यायुधः पातु भूयो भगणेशकार्मुकः करो सीतापते पातु हृदयं जमदगणिजीत मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिं जामदाश्रयः सुग्रीवेशः कटी पातु शक्तिनि हनुमत प्रभो पुरुरगुत्मा पातु रक्षकुलविनाशकृत जानूनि सेतुकृत पातु जङ्गैरस्मुकान्तकः पादो भीषण श्रीदा पातु रामोक्षणं वपुः एतां राम बलोपेतां राम रक्षां य पठेत स चिरायुषुकी विजय विनय भवेत् पाताल भूतल च निश्चद्मचारिणं न तृष्णोपि सक्तास्ते रक्षितं राम नामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वायुस्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्मुक्तिं मुक्तिं चिमिन्दति जगजयत्रे मन्त्रं राम नाम राभिर्रक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्तात् सर्वसिद्धयः वज्र पंजर नामेदमियो राम कवचुम स्मृतव्याहतज्ञ सर्वत्र लभते जय मंगलम। आदिष्टवान्यता स्वप्ने राम रक्षा मीमामर तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुधो बुधकोशिका आराम फल वृक्षाणां विराम सकलापदाम् अविराम स्त्री लोकानां रामः श्रीमन्त्रः प्रभुः तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो कृष्ण जिनाम्रो फलमुलासिनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथितो भ्रातरो राम लक्ष्मणो।
इसके बाद राम राज्य युवा यात्रा माता शबरी के आश्रम पहुंची। प्रदोष चौहान के जी ने सर पर चरण पादुका रखकर माता शबरी के आश्रम में प्रवेश किया। जब राम राज्य युवा यात्रा माता शबरी के आश्रम वाले गांव पहुंची तो यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय हिंदुओं ने लोक कलाकारों को बुलाकर विशाल रैली निकाली। यह दृश्य मन को मोहने वाला है। आगे आगे प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं चल रही हैं तो पीछे पीछे शोभा यात्रा चल रही है। यह दृश्य देखिए। रामायण सर्किट के अध्यक्ष डॉक्टर रामावतार शर्मा जी अपने सर पर चरण पादुकाओं को रखे हुए हैं। प्रदोष चौहान के जी शान से पवित्र भगवा ध्वज लहरा रहे हैं। ये वही भगवा है जो सनातन की धर्म ध्वजा है। ये वही भगवा है जो जब आसमान में लहराता है तो हर हिंदू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वही भगवा ध्वज है जिसकी शान छत्रपति शिवाजी महाराज ने बढ़ाई थी और हिंदुई स्वराज की स्थापना की थी। ये वही भगवा ध्वज है जिसके लिए अटल जी ने कहा था कि गगन में लहराता है भगवा हमारा। ये गाड़ियों की लाइन रामराज युवा यात्रा की शोभा यात्रा की है। श्री राम भक्त पारंपरिक परिधान पहने हुए हैं। किसी के हाथ में भगवा ध्वज है तो किसी के सर पर कलश है। प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं का स्वागत करते हुए लोग खुशी से झूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लोगों को चरण पादुकाएं नहीं बल्कि स्वयं श्री राम मिल गए हों। शोभा यात्रा के आगे शान से भगवा लहराते हुए इस किशोर को देखिए। अगर आप हिंदू हैं तो शान से लहराते इस भगवा को देखकर गर्व से भर उठेंगे। हनुमान जी की मूर्ति के बीच राम राज्य यात्रा की ये शोभा यात्रा उन विधर्मियों को भी सीधा संकेत है जो सनातन को मिटाने की बात करते हैं। सनातन तो नहीं मिटेगा, लेकिन जो मतवाले इस राम राज्य युवा यात्रा में मस्त होकर झूम रहे हैं उन्हें देखकर सनातन विरोधी सोच अवश्य मिट जाएगी। भव्य रोड शो के बीच रामराज्य युवा यात्रा माता शबरी के मंदिर पहुंची। उन माता शबरी के साथ प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं का मिलन हुआ, जिन माता शबरी ने वन में वर्षों तक प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा की थी। खड़ी चट्टानों वाली ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा ये वही स्थान है जहां श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। युवा यात्रा का 7वां दिन है और हम पहुंच गए हैं माता सबरी के आश्रम। एक बार ये कैमरामैन को बोलूंगा पहले पीछे दिखाए। ये वही मंदिर है, ये वही पावन स्थल है जहां भगवान श्री राम माता सबरी से मिले थे। माता सबरी जो वर्षों से भगवान राम के यहाँ आने का प्रतीक्षा कर रही थी, रोज फूल बिछाती थी और एक दिन भगवान राम खुद चलकर यहाँ इस आश्रम में आए। ये वही पावन धरती है। देखिए यहाँ पर मेरे साथ ही कुछ यहाँ के लोकल लोग हैं। हमारे साथ यहाँ महाराज जी भी हैं जो यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस पावन भूमि की, इस आश्रम का क्या इतिहास रहा है। पहले तो सुदर्शन में आपका स्वागत है। आप मुझे ये बताइए कि ये माता सबरी जी का आश्रम है, कब से है, इसकी स्थापना किसने की और यहाँ का जो पूरा इतिहास है रामायण से कैसे जुड़ता है ये जगह, ये बताइए। जय श्री राम। ये क्या त्रेता युग में भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ था ना, सबरी अम्मा छत्तीसगढ़ की है, मध्य प्रदेश है।
यह राजा सब्र की लड़की है। ये करीब करीब 20 बरस की थी तब ये वहाँ से आई किष्किंधा हम्पी, है ना। वहाँ पे मतंग ऋषि को गुरु बनाया। पहले इधर मतंग ऋषि ने तपस्या किया, इसका नाम मतंग पर्वत भी है। उधर जमदग्नि ऋषि, ये मतंग ऋषि, सप्त ऋषि कर्नाटक में जन्म हुआ उनका। तो मतंग ऋषि ने सबरी अम्मा को इधर भेजा तपस्या करने। क्यों? कि भगवान राम का 14 वर्ष वनवास होगा तो तुम्हारा दर्शन उधर होता है, तुम्हारा उद्धार भी होता है। सबरी अम्मा अपनी गुरुजी की बात मान करके इधर आया। पहले ये सूरबन था, अभी ये सूरबन गांव बन गया है। अब ये तपस्या की बात कहो तो इसका कोई लिखित इतिहास तो नहीं है कि एक पैसे कहते 1000 वर्ष, 1000 वर्ष करीब करीब यहाँ पे तपस्या किया। तब भगवान राम ने बेर खाया, 9 भक्तियों को इस जगह उपदेश दिया। सबरी अम्मा के लिए पानी का भी बंदोबस्त किया, जो कि जो झरना है ना आज भी देखने में आता है कि चाहे जहाँ से उसका पानी नीचे से निकलता है ना, आप देख लीजिए, ये इतिहास है। भगवान पे राम है झरना, नीचे है, उस कुंडा है। आज भी इस कुंड का पानी नहीं खत्म होता, 2-2 मोटर चलते रहे लेकिन पानी तो खत्म ही नहीं होता। ये बहुत बड़ा है कि उसका आशीर्वाद आज भी है सबरी अम्मा का, राम जी का, कि पानी खत्म नहीं होता है और आज भी नीर चल रहा है। एक कहाँ राम गए वहाँ पानी की व्यवस्था किया ना, वो एक इतिहास साक्षी है। अच्छा, यहाँ पर लोग आते हैं क्योंकि देखिए धीरे धीरे जो अपनी संस्कृति है कहीं ना कहीं लोग इसको मिटाना चाहते हैं, सनातन को ख़त्म करना चाहते हैं। तो देखिए मुझे ये मंदिर देखकर लगा कि यहाँ पर रोज इतने दर्शक नहीं आते होंगे, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सनातन मिटने वाला नहीं है। धर्म परेशान जरूर होता लेकिन धर्म कभी हारता नहीं है। विजय तो धर्म की ही होती है, अधर्म की नहीं है। हमारी व्यवस्था अच्छी है, साधु महात्मा सभी सब कार्यक्रम अच्छा हो रहा है। हमको तो ऐसा कोई अनुभव नहीं हो रहा है कि हमें कोई मिटा देगा, है ना। हमारी व्यवस्था अच्छी है। मिटाने वाली सोच चाहे लें, हमारे सामने नहीं आके मिटाने की ताकत नहीं उनकी। ये कर्नाटक है, कर्नाटक में भक्ति का जन्म हुआ, मानते हैं मेरी बात है। कर्नाटक में भक्ति का जन्म हुआ, कर्नाटक में संगीत का जन्म हुआ। इसलिए हमारे सबरी अम्मा ने मध्य प्रदेश से इधर तपस्या किया, भगवान राम ने इधर आके बेर खाया। आज भी हमारी व्यवस्था अच्छा है, हमारी समझ में अच्छा है। अच्छा, भगवान राम यहाँ पर सबरी माता जैसे इन्होंने बताया कि 1000 वर्ष तपस्या किया, भगवान राम का उन्होंने इंतजार किया, फाइनली भगवान यहाँ पर आए और सबरी माता के हाथों से बेर खाए। क्या लगता है कि यहाँ पर अभी भी भगवान राम के होने का एहसास होता है? ಈ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಭಾರಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೇ ರಾಮ ಮಂದಿರ, ಶಬರಿ ಮಂದಿರ. ಆಕೆ ಸಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವ್ರ ಗುಡಿ. ಇದು ನಾವು ಪೂಜಾರಿಗೆ ಈ ಸೇವಾ ಮಾಡೋದು, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವಾ ಮಾಡಕತ್ತೆ ಭಾಳ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದವು. ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಿ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗದಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಮತ್ತು ವರ್ಷದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಜಾತ್ರೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ವರ್ಷದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕಾರ್ತಿಕ ಈಗ ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವ, ದೀಪೋತ್ಸವ ವರ್ಷ 12 ಹುಣ್ಣಿ ಒಳಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. रथोत्सव थोड़ा सा हिंदी में बताएंगे? ये माता का जो है ना, जैसे हमारे यहाँ जन्मदिन मनाते तैयार रथ यात्रा होता है ना, ऐसा माँ का जो पूर्णमासी तृतीया को रथ का उत्सव होता है, जो माता को बिठा के सभी लोग आता है, उत्सव मनाते हैं। ये है रथ उत्सव। दीपोत्सव भी होता है। कल ही 2 दिन पीछे हुआ है यहाँ पे, कार्तिक मास में ही मंगलवार के दिन दीपोत्सव भी। दीपोत्सव मतलब एक तरीके से दिवाली ही मनाई जाती है। दिवाली जैसे ही पूरे दियाओं से यहाँ पे सजाया जाता है, रंगोलियों से भराया जाता है और दिया लगाया जाता है बहुत से। और यहाँ पे हर लोग अभी जो आपको दिख रहे हैं कि कम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शादियाँ होते हैं, बहुत से ऐसे यात्रा के लिए आते हैं, यहाँ पे ठहरते हैं। कुछ लोग देखने के लिए बाहर से, कुछ अलग अलग ज़िले से या बाहर के स्टेट से भी यहाँ पे आते हैं। कुछ लोग यहाँ पे रात में ठहरते हैं, सुबह जाते हैं यहाँ से। और जो उत्तर से है, कुछ लोग यात्रियाँ जो अयोध्या से या नेपाल से रामेश्वरम जाने वाले जो चलते हुए आते हैं या बाइक से आते हैं। ये 2-3 दिन पहले ही एक भाई और एक बहन, तो ये यहाँ पे 2-3 दिन तक यहाँ पे ठहरे हुए थे। यहाँ से चलते हुए वो रामेश्वरम के तरफ गए। यहाँ से हम्पी है, हम्पी से रामेश्वरम जा रहे हैं। कोई साइकिल से आता है, कोई बाइक लेके आता है, कोई चलते हुए आते ही रहते हैं। श्रद्धालु जो है वो आते रहते हैं। क्या नाम है आपका?
अनिल अनिल मेरे आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं इधर से एक 80 किलोमीटर धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट उधर का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ आते रहते हैं? आते रहता हूँ मैं इधर गए बार संक्रांति को इधर आया था मैं। तो कुछ इस जगह के बारे में कुछ खास बातें जो आप दर्शकों को बताना चाहते हैं? अभी इधर की जो खास बातें बोले तो शबरी माता का ये मंदिर है। अच्छा, ये पीछे एक शिवलिंग देखा मैंने, ये मंदिर है, इसके पीछे एक शिवलिंग है, उसका क्या इतिहास है? वो अदु राम में स्थापना किया सो शिवलिंग है। हाँ, सबरी माता करती थी उसकी। वो 1000 साल तपस्वी करते थे, इधर शिवलिंग स्थापना करके इधर माता ही पूजा करती थी, तब राम उनको दर्शन दिए इधर। हाँ। देखिए, सबरी माता वर्षों से यहाँ तपस्या करती थी, इंतजार करती थी भगवान राम का कि भगवान राम यहाँ आएंगे, और एक दिन वो आए, उन्होंने सबरी माता को दर्शन दिया और उनके हाथों से बेर, जो कि आपने रामायण में भी देखा होगा, उन्होंने चख चख के रखे थे कि कोई बेर खट्टे ना हो, ताकि भगवान को खाते समय दिक्कत ना हो। इस वजह से बेर को चख चख के भी उन्होंने रखा था, मीठे बेर रखे हुए थे। और पीछे एक शिवलिंग भी बना है जो भगवान श्री राम खुद बनाए थे, सबरी माता भी उसकी पूजा करती थी, और ये लोग यहीं के हैं। इन्होंने पूरा इतिहास बताया। दोस्तों नमस्कार। राम राज्य युवा यात्रा पहुंच चुकी है शबरी माँ के वन में, यानी उनके मंदिर में, और ये स्थित है रामदुर्ग कर्नाटक में। और क्या है पूरा प्रसंग, जितना हम सभी जानते हैं कि शबरी माँ ने राम जी को बेर खिलाए थे, तो उसका प्रसंग महाराज जी आप हमें पूरा बताइए। जय सीताराम। जय प्रदोषी, शबरी माँ की कहानी बहुत प्रसिद्ध है और एक तरह से भगवान राम के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। शबरी माँ की कथा बड़ी अद्भुत है। शबरी के आश्रम कई जगह मिलते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में वास्तविक आश्रम जहाँ भगवान राम ने उनके हाथ से बेर खाए थे, वो स्थल यही है। शबरी माँ मूलतः छत्तीसगढ़ की थी जी। एक स्थान है शिवरी नारायण, वहाँ शबरी माँ का जन्म स्थल है। वो राजा शबर की बेटी थी, वो अभी कम आयु की थी, तभी उनका विवाह निश्चित कर दिया गया जी। तो एक उनको पता नहीं था इस बारे में। एक दिन उन्होंने अचानक अपने महल की छत से चढ़ कर देखा कि अनेक भेड़ बकरियां उनके घर के सामने बंधी हुई हैं। उन्होंने पूछा अपनी सखियों से कि ये सब क्या है, ये भेड़ बकरियां क्यों बंधी हैं? तो उनकी सखी ने बताया कि आपका विवाह है और बारात आएगी तो ये बकरियां भेड़ उनको काट के खिलाई जाएंगी। शबरी माँ का कोमल हृदय रो उठा, चित्कार कर उठा, और शबरी माँ ने निश्चय किया कि मेरे विवाह के लिए इतनी बड़ी जीव हत्या। और वो वहाँ से घर छोड़कर हम्पी में मतंग ऋषि के आश्रम में आ गई। ऐसा सुना, मतलब हमने सुना है कि वो पशु पक्षियों से बात कर सकती थी। देखिए, वो सिद्ध थी, वो सब समझती थी। पशु पक्षी की तो बातें, वो तो चर सबकी भाषा समझती थी। तो फिर जब ऋषि मतंग के पास वो रही, तो मतंग जी जब बहुत वृद्ध हो गए और उन्होंने देखा तो मतलब ये शबरी माँ के साथ आश्रम है, शबरी माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा, तो उनके फिर निर्देश पर उन्होंने कहा कि तुम्हें राम मिलेंगे। तो फिर वो यहाँ चली आई और इसका नाम अब शौर्य वन कहते हैं। वास्तव में शबरी वन का अपभ्रंश है। जी। तो शबरी माँ राम जी को कैसे जानी, कैसे उनकी भक्त बनी, वो क्या है पूरा कहानी? शबरी माँ तो जन्म से ही भक्त थी, पूर्व जन्म का संस्कार था उनका, और ऋषि मतंग के पास आकर राम भक्ति उनको और एक तरह से संस्कारों में और बढ़ी, और वो यहाँ की सिद्ध संत थी। शबरी माँ तो आज सब संतों से ऊपर मानी जाती है। तो वो तो त्रिकालदर्शी थी, और ऋषि मतंग ने उनको जो कुछ शिक्षा दी, जो संस्कार दिए, उनसे कारण। और ऋषि मतंग ने ही कहा था कि शबरी बेटा तुम यहाँ इंतजार करना, यहाँ तुम्हें भगवान मिलने आएंगे। तो शबरी माँ यहीं झाड़ू पोछा करती थी, झाड़ती थी, झाड़ू लगाती थी, बेर चुन चुन के रखती थी कि मेरे राम आएंगे और मैं उनको ये मीठे मीठे कितने वर्ष तक उन्होंने इंतजार किया? ये तो कोई रामायण में नहीं लिखा, लेकिन बहुत लंबे वर्ष तक, मतलब वृद्ध हो गई थी। जी, जी, वो 7 या 8 साल की आयु में यहाँ आई थी, वो वृद्ध हो गई थी, तब तक यही थी। मतलब अनुमानतः वो माँ कौशल्या जितनी आयु की होंगी। ये वही पावन स्थल है जहाँ भगवान राम ने शबरी माँ को नवदा भक्ति की शिक्षा दी थी। और वो नवदा भक्ति की शिक्षा एक तरह देखा जाए
तो भक्ति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मतलब इसके बाद क्या हुआ? जैसे राम जी ने बेर खाए और फिर वो आगे निकल गए, या फिर शबरी माँ से ही उन्होंने पूछा कि क्या आगे कैसे हाँ, जाएगा? भगवान राम की कहानी माँ शबरी को फिर पूछी माँ ने, और वो पूछकर तो उन्होंने कहा कि राम जी, हे भगवान, आप यहाँ से 1.5 योजन दूर नैऋत्य कोण में जाइए, नहीं वो दूसरा कोण है वो, उस कोण में जाइए और वहाँ आपको सुग्रीव से भेंट होगी। अच्छा, ये इन्होंने बताया? हाँ, सुग्रीव की भेंट की बात शबरी माँ ने बताई और कहा वो भी परेशान हैं, पत्नी के वियोग में दुखी हैं, बिल्कुल, और आप भी परेशान हैं पत्नी के वियोग में, तो वो आपको निश्चित रूप से आपकी सहायता करेंगे और वो सीता माँ के ढूंढने में वो आपकी मदद करेंगे। तब भगवान राम शबरी माँ के बताए हुए मार्ग से आगे पंपा सरोवर गए और फिर आगे सुग्रीव जी से भेंट हुई, हनुमान जी से भेंट हुई। तो जैसे श्री राम जी यहाँ से शबरी माँ के यहाँ से सुग्रीव जी के आ गए थे, हम उल्टा सुग्रीव जी के यहाँ से शबरी माँ जी के आए। ये तो हमारी यात्रा लंका से आरंभ हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उनके राज्य की, किष्किंधा की बात करते हैं। कल हमने 2 मंदिरों की बात करी, आज आप बाकी मंदिरों के बारे में बताइए। हाँ, देखिए, हम्पी जिसे अब हम कहते हैं, वास्तव में ये किष्किंधा है। ये और अद्भुत बात है, यहाँ का राज परिवार आज भी अपने आप को महाराज अंगद का वंशज मानता है। यहाँ की जो राजमाता हैं वो बड़ी संस्कारित और बड़ी राम भक्त हैं। उन्हीं के सहयोग से हम यहाँ बहुत से काम हम करते हैं। इसमें बहुत सारे स्थल हैं, जैसे राम जी आए तो सबसे पहले पंपा सरोवर आए। पंपा सरोवर में यहाँ से डायरेक्ट पंपा सरोवर है ना? नहीं, हाँ, मतलब वहाँ से हाँ। जब राम जी आ रहे थे यहाँ से, तो यहाँ से पंपा सरोवर आए। पंपा सरोवर के बाद एक गांव है हनुमान हल्ली, कन्नड़ में हल्ली का अर्थ होता है गांव, तो हनुमान जी का गांव है और उसी के ऊपर हनुमान जी का जन्म हुआ था। उसका नाम आंजनेय पर्वत है। उसके अतिरिक्त किष्किंधा में और बहुत सारे स्थल हैं। सुग्रीव जी की, राम जी की जहाँ मित्रता हुई, वो सुग्रीव गुफा है, और हनुमान जी ने अग्नि जलाकर दोनों की मित्रता करवाई थी। इसी तरह वो स्थल है जहाँ उन्होंने खड़े होकर बाली का वध किया था, वो अनागुंडी गांव में है। इसी प्रकार वहाँ वो एक चक्रतीर्थ नाम का स्थल है, वो कोदंड राम मंदिर है। जब भगवान राम पुष्पक विमान से आ रहे थे तो माँ सीता ने आग्रह किया कि जैसे आप अपने मित्रों के साथ जा रहे हो, मैं चाहता हूँ आप भी मेरी सखियों के साथ, यानी वानर पत्नियों के साथ मैं भी अयोध्या जाऊं। तो भगवान राम के निर्देश पर पुष्पक विमान वहाँ उतरा, उसको चक्रतीर्थ कहते हैं। बाद में सुग्रीव जी ने वहाँ कोदंड राम मंदिर की स्थापना की और वहीं से वानर पत्नियाँ पुष्पक विमान में बैठी, और लंका से पुष्पक विमान यहाँ उतरा था, यहाँ से भारद्वाज आश्रम उतरा था, और भारद्वाज आश्रम से वो अयोध्या में उतरा था, जिसको आज भादरसा के नाम से जाना जाता है। इसलिए माना जाता है कि बाली की हड्डियाँ भी वहाँ हैं। अच्छा, सफ़ेद रंग के ये पत्थर हैं जिनको बाली की हड्डियाँ माना जाता है। और वो स्थल भी है जहाँ सुग्रीव ने कहा था कि मैंने एक राक्षस का वध किया था बाली ने, तो बाली ने एक ही बार में उसको मार दिया था। तो भगवान की परीक्षा लेने की दृष्टि से सुग्रीव जी ने कहा था, तो भगवान ने अपने अंगूठे में वो हड्डियाँ लगाकर करीब 10 योजन दूर फेंक दिया था। वो स्थल भी आज यहाँ है। तो महाराज जी, ये तो थी कल की बात। अब हम आज का हमारा अगला पड़ाव क्या है उसके बारे में हमें बताइए। अगला पड़ाव इसके बाद हम कबंध आश्रम जाएंगे। कबंध मंदिर है, वो यहाँ से थोड़ी दूर है। और अद्भुत बात यह है कि कबंध ने ही शबरी माँ का पता बताया था। कबंध से पहले एक स्थान है जहाँ राम जी को अयुमुखी नाम की राक्षसी मिली थी। तो वो राक्षसी की गुफा आज भी है और उसको गांव के लोग भूतनी प्रेतनी की गुफा मानते हैं। और वो एकदम उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर वाल्मीकि जी ने लिखा है। अच्छा, तो अयुमुखी गुफा के बात ये, अयुमुखी भी एक ऐसी राक्षसी थी जिसने शूर्पणखा की तरह राम जी से, लक्ष्मण जी से अभद्रता की थी। वो अपना संबंध बनाना चाहती थी, तो लक्ष्मण जी ने उसकी भी नाक कान काटी थी। लोगों को ये नहीं पता है, सबको पता है कि शूर्पणखा की नाक कान काटी,
लेकिन लक्ष्मण जी ने अयोमुखे की भी नाक कान काटे थे। और उसके बाद कबंध से उनकी भेंट होती है। कबंध इतना बलशाली राक्षस था, इतने बड़े बड़े हाथ थे, उसकी बड़ी लंबी कहानी है, इंद्र से भी उसका युद्ध हुआ बहुत। उसने भगवान राम को और लक्ष्मण जी को ऐसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था और एकदम निराशा की स्थिति पैदा हो गई थी। तब लक्ष्मण जी ने उसका बायां हाथ काटा और राम जी ने उसका दायां हाथ काटा और उसको ये वरदान था कि जब उसके हाथ कट जाएंगे तो फिर वो अपने पूर्व योनि को सात्विक हो जाएंगे। सात्विक हो जाएंगे। और फिर जब वो यहाँ से स्वर्ग जाने लगा विमान के द्वारा, तो उसने राम जी को बताया कि आप यहाँ से जाइए, आपकी सबरी से भेंट होगी और फिर आगे आप सुग्रीव से मिल सकते हैं। इसे ये 2 स्थल हमारे और आगे। तो बिल्कुल, तो ये थी शबरी माँ मंदिर की कहानी। अब हम आपको अगले पड़ाव पर मिलते हैं। जय श्री राम। रामराज युवा यात्रा का 7वां दिन है और हम पहुंच गए हैं कड्डीगुड। ये वही जगह है जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में निकले थे तो यहाँ भी आए थे। और यहाँ पर देखिए, ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक कबंध नाम का राक्षस रहता था जिसने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को घेर लिया था जब वो सीता माता की खोज के लिए निकले थे यहाँ से इस जंगल में। ये उस टाइम पे एक घना और बड़ा जंगल हुआ करता था और यहीं पर यही वो स्थान है जहाँ पर कबंध नामक एक राक्षस ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को घेर लिया था अपने भुजाओं से और भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने उसके दोनों भुजा काट दिया था। जिसके बाद भगवान राम ने उससे पूछा कि आप कौन हो, तो उसने कहा पहले मुझे जलाओ, उसके बाद मैं आपको आगे का भी पता बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। भगवान राम और लक्ष्मण ने जब उसको जलाया फिर वो एक श्राप से मुक्त हुआ, वो अपनी असली रूप में आया, उसको श्राप मिला था और फिर वो राक्षस बना था। देखिए यहीं पर भगवान राम और लक्ष्मण ने उसको जलाया था, जिसके बाद वो अपने असली रूप में आकर और यहीं से जो अभी हम थोड़ी देर पहले सबरी माता के आश्रम में थे वहाँ का पता बताया, सबरी माता का पता बताया और कहा कि वहीं से जो है लंका का पता आपको मिलेगा। देखिए वही पावन स्थल है जहाँ पर एक टाइम भगवान श्री राम और लक्ष्मण आए थे और यहीं से होते हुए जो है श्रीलंका गए थे। फिलहाल जो यात्रा है वो यहाँ पहुँच गई है। प्रदोष चौहान के जी के नेतृत्व में जो यात्रा आज से 7 दिन पहले निकाली गई थी श्रीलंका के अशोक वाटिका से, वो यात्रा आज यहाँ पहुँच गई है और आगे उसी स्थान से अयोध्या 22 तारीख तक, जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन है, उस दिन जो चरण पादुका श्रीलंका के अशोक वाटिका से लेकर हम निकले थे वो भव्य राम मंदिर में उसकी स्थापना होगी। फिलहाल कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं सूरज, सुदर्शन न्यूज़।